वेस्ट बंगाल के इलेक्शन 2026 कुछ ही दिन बचा है, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी खबर जो है वो सबकी ध्यान खींच लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के थ्रू लगभग 91 लाख जो वोटर्स के नाम हैं वो इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया है। और ये जो 91 लाख है वो टोटल जो वेस्ट बंगाल के वोटर का हिस्सा है उसमें से लगभग 12% है। पहले अक्टूबर 2025 में जो वेस्ट बंगाल में जो वोटर की संख्या थी वो लगभग 7.66 करोड़ थी, जो कि अब SIR के थ्रू डिलीट करने के बाद लगभग 6.75 करोड़ रह गया है। और ये डिलीशन जो है वो इतने बड़े लेवल का हुआ है कि पूरे पॉलिटिकल सर्कल में इसका डिस्कशन ही चल रहा है। कुछ लोग इसे वोटर लिस्ट साफ करने का जरूरी कदम कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे इलेक्शन से पहले बड़ा इंटरफेरेंस बता रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हुआ और इसके साथ साथ क्या ये एक रूटीन क्लीनिंग था या फिर इसके पीछे और कोई मकसद है। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि जो SIR प्रोसेस है वो असल में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ी कॉम्प्रहेंसिव और ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन ड्राइव है। यानी कि वोट के टाइम पे जो नॉर्मल हर साल का जो एक समरी रहता है उसके तरह ये नहीं है। ये ऐसा है कि हर घर में जाकर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन करते हैं और इसके साथ साथ जो पुराना डॉक्यूमेंट्स रहता है उसके साथ मैच करते हैं। यदि मैच नहीं होता है तो ये डायरेक्टली वोटर लिस्ट से आपको डिलीट कर देते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो SIR प्रोसेस को बनाया है इसके पीछे उसका यही मकसद है कि एक एक्यूरेट और क्लीन वोटर लिस्ट को बनाना, ताकि सिर्फ इंडिया के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वही लोग वोट ही कर सके। तो इसमें क्या होता है कि जो घोस्ट वोटर्स होते हैं या फिर जो डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं या फिर जो लोग मर गए हैं उनका नाम, या फिर जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, या फिर वो लोग जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है और डायरेक्टली उन्हें डिलीट कर देता है। और ये जो SIR प्रोसेस होता है वो 1 पर्सन और 1 वोटिंग को प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेस्ट बंगाल के लिए ये जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था नवंबर 2025 से और इसकी क्वालिफाइंग डेट था 1 जनवरी 2026। और इस प्रोसेस के दौरान जो टाइमलाइन था वो कुछ इस तरीके से था। इसका पहले फेज में आता है प्री एन्यूमरेशन फेज, जिसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग हुई बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि जो BLOs होते हैं या फिर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं उनको 2002 के ओल्ड SIR रोल से कंप्यूटर मैचिंग किया जाता है। और उसके बाद किया जाता है मेन एन्यूमरेशन फेज, जो कि स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो लोग हर घर में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि EF देते हैं। और ये जो EF फॉर्म था उसको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और यदि कोई लोग नहीं भरता है तो उसके घर में लगभग 3 बार विजिट किया जाता है। पहला था लीगेसी लिंकेज। इसमें क्या होता है कि अगर आपको आपका पापा का और आपका माँ का या फिर उनका स्पाउस का यदि 2000 जो इलेक्टोरल रोल्स है उसमें यदि नाम है तो आप आसानी से जो डिटेल्स है वो डालकर इंक्लूड हो सकते हैं। और अगर आपका लीगेसी नहीं है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ता है कि आधार कार्ड जमा करना पड़ता है और इसके साथ साथ बार्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, या फिर 1987 से पहले जो आप सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट आपकी कोई खानदान में लिया था उस चीज़ को दिखाना पड़ता है। जब आप इस फॉर्म को भरकर BLO को दे देते हैं तो वो क्या करता है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर की एक ऐप रहती है उसमें अपलोड कर देता है। और यदि बाई चांस BLO को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो वो क्या करता है कि नॉट फाउंड या फिर डेड या फिर शिफ्टेड हो गया है ऐसा मार्क करके एक ड्राफ्ट लिस्ट में आपको डाल देता है। तो दिसंबर 2025 में क्या होता है कि पहली बार ये जो ड्राफ्ट लिस्ट को पब्लिश किए गए थे तो उसमें ये पता चलता है कि लगभग 58 लाख से लेकर 63 लाख तक जो लोग हैं वो उनकी जो इलेक्टोरल रोल से डिलीट करने के लिए नाम आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद और एक फेज आता है इसमें, जो ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो या फिर आप क्लेम कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वो अपना नाम को ऐड करवा सकते हैं या फिर गलत डिलीशन के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल भी कर सकते हैं। तो इस SIR के प्रोसेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज था वो था एडजुडिकेशन फेज। इस फेज में क्या होता है कि लगभग 60 लाख लोग ऐसे थे जिनका नाम इलॉजिकल फ्लैग हुए थे, और इसका मेन रीजन था कि जो 2002 की जो इलेक्टोरल रोल्स थी उसमें इनका जो लिंकेज थी लीगेसी वो मैच नहीं हो रही थी, या फिर उसमें स्पेलिंग गलत थी, या फिर उनकी जो फैमिली की साइज थी वो इनकॉन्सिस्टेंसी थी। तो ये जो 60 लाख केसेस थे उसको हाई कोर्ट में लगभग 700 से ज़्यादा जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे वो लोग रिव्यू किए। तो हर केस में हियरिंग हुई और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन हुई, और उसके बाद क्या होता है कि लगभग 27,16,000 ऐसे जो लोग थे उनको इलीगल घोषित कर दिया गया और उनको वोटर ID से तुरंत डिलीट कर दिया गया।
और बाकी जो 32,68,000 लोग थे वो लोग रिटेन हुए। तो यदि हम लोग वोटर्स की टोटल डिलीशन के बारे में बात करेंगे तो पहले जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा था उस टाइम पे लगभग 63 से लेकर 64 लाख जो वोटर्स है उनको डिलीट कर दिया गया था, और उसके बाद 8 जुडिकेशन फेज में लगभग 27.16 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। तो टोटल ये मिलकर 91 लाख लगभग हो जाता है। और इस केस में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस करने की बात यह है कि ये जो डिलीशन किया गया है इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर एरिया है उस एरिया में किया गया है, जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ 24 पारागनास। इस एरिया में क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा डिलीशन किया गया है। और ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये जो एरिया है वहां पर ज्यादा माइग्रेशन हुआ है और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन की इशू है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर प्रोसेस को लगाने के जो पीछे मकसद है उसका यही कहना है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है उसे साफ और एक्यूरेट लिस्ट बनाना, ताकि डेमोक्रेसी में सिर्फ जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स ही वोटिंग कर सके। उनका यह भी कहना है कि ये कोई टारगेटिंग प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक नेसेसरी क्लीनिंग प्रोसेस है जो हर कुछ सालों में होती है, और खास करके ये तब किया जाता है जब माइग्रेशन, डेथ और अर्बनाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन गैप की वजह से लिस्ट में बहुत सारे गड़बड़ देखने को मिलता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल्स थे उनका ये स्टैंड था कि ये जो एसआईआर का प्रोसेस किया गया था वो ट्रांसपेरेंट था और इसके साथ साथ रूल के मुताबिक किया गया था। और ईसीआई का ये कहना है कि हर स्टेप में डोर टू डोर एन्यूमरेशन हुआ था और इसके साथ साथ लीगैलिटी लिंकेज 2002 के रूल्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था और क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का मौका भी मिला था और जुडिशियल एडजुडिकेशन भी हुआ था। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि ये जो डाटा थी उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने पब्लिक किया था ताकि सबको इस चीज के बारे में पता चल सके। तो एसआईआर का जो रियल पर्पज जो ईसीआई बता रहा है वो सिंपल यही होता है कि जो डुप्लीकेट वोटर्स है उनको हटाना, जो घोस्ट वोटर्स है उनको भी हटाना और मरे हुए लोगों के जो नाम है उनको निकालना, और इसके साथ साथ इंडियन सिटीजनशिप जो डॉक्यूमेंट्स है यदि कोई इंसान उनको वेरीफाई नहीं कर पाता है उसके नाम भी हटाना, ताकि जो 1 पर्सन 1 वोट जो प्रिंसिपल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और वोटिंग के टाइम पे फ्रॉड को रोकना। तो टीएमसी और जो अपोजिशन पार्टीज है उनका ये कहना है कि जो 91 लाख जो वोटर्स को डिलीट किया गया है ये एक बहुत बड़ा स्केल है और इसको वोटिंग से पहले ही किया गया है जो जेन्युइन वोटर्स को अफेक्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स और टीएमसी की इंटरनल एनालिसिस के मुताबिक ये बताया गया है कि जो टोटल 91 लोगों को जो वोटर्स लिस्ट से हटाया गया है उसमें से लगभग 63% जो है वो हिंदू लोग थे, 34% जो है मुस्लिम लोग है, जबकि पूरे स्टेट की पॉपुलेशन की जो मुस्लिम लोग है वो सिर्फ 27% है। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो मुस्लिम लोग है उनको इस चीज से ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो 34% जो मुस्लिम लोगों को जो डिलीट कर दिया गया है उसमें से लगभग 57% ऐसा है जो लोग जो बांग्लादेश बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से किया गया है। इसके अलावा टीएमसी और ऑपोजिशन का यह भी कहना है कि और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइमिंग, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स जो है वो फ्रीज अभी हो चुके हैं जो कि 8 अप्रैल मिडनाइट तक फ्रीज हो गया था। और उसके बाद क्या होता है कि जो जुडिशियल एडजुडिकेशन के मदद से जो 27.16 लाख जो वोटर्स जो जीते थे वो लोग अभी वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स में उनके जो नाम है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो टीएमसी ने ईसीआई के साथ मिलकर ये मुद्दा उठाया है और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक पिटीशन भी डाला है और ये भी कह रहा है कि ये जो 27.16 लाख जो वोटर्स जो डिलीशन हुए थे बाद में फिर से उनको सही किया गया था, तो उसकी वजह से क्या है कि लगभग 140 से भी ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर जो इलेक्शन की आउटकम है उसमें इफेक्ट हो सकता है। तो फाइनली यही हम बोलेंगे कि यदि हम लोग समरी में बात करेंगे तो क्रिटिक के नजरिए से ये जो एसआईआर प्रोसेस है वो सिर्फ क्लीनिंग नहीं बल्कि पोटेंशियल पॉलिटिकल इम्पैक्ट वाला स्टेप है जो कुछ ग्रुप्स के वोटिंग राइट्स को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा क्रिटिक्स, टीएमसी और ऑपोजिशन का कहना है। और ईसीआई के नजरिए से यदि हम लोग देखेंगे तो ये एक साफ और एक्यूरेट वोटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स ही वोटिंग कर सके।